वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। मैं हूं एडवोकेट रश्मि वोरा। आज मैं आपको डीप फेक टेक्नोलॉजी जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसका कि लोग जिस ऐप का या जिस सॉफ्टवेयर का लोग बहुत ज़्यादा गलत यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, यानी कि तो डीप फेक है क्या, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डीप फेक इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, इसके बारे में पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा डिस्कशंस चल रहे हैं कि ये क्या है, क्यों आई है, इसके क्या यूजेस एंड मिस यूजेस हैं, फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मैं आपको पूरा एक वीडियो बना के दूंगी। पूरा मेरा रेडी है सब कुछ, इसमें डिटेल्स मैंने सारे लिखी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, मिस यूजेस क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके हमें आगे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कहाँ कहाँ आगे इसका नुकसान भी हो सकता है, यूजेस कहाँ पे होंगे। तो लेकिन डीप फेक जो है, सबसे पहले आज मैं इसके बारे में बता रही हूँ। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। जैसे कि आप और सॉफ्टवेयर्स के बारे में सुनते हैं, तो उस वैसे ही सेम जैसे आप व्हाट्सएप, गूगल और इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया जितने भी हैं, उसी टाइप का एक ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसका कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और आपने सुना भी होगा। देखिए, मैं इसमें आपको सारी डिटेल्स बताती रहती हूँ साथ साथ कि जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर में डीप फेक टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। ठीक है, इसमें हाल ही में जो अभी इसके जो मिस यूज़ होने वाले हुए हैं, आपने सुने ही होंगे, बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, टीवी में खबरें आ रही थी, न्यूज़पेपर्स में, कि डीप फेक जो है इसकी वजह से एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, अमिताभ बच्चन और भी कई प्रियंका चोपड़ा और काजोल और कई फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ साथ बहुत सारे मिनिस्टर्स के भी वीडियोस वायरल हुए हैं। जैसे कि इसका मिसयूज आजकल उसके लिए भी हुआ है, इलेक्शंस के टाइम पे भी लोगों के गलत वीडियोस हुए हैं। जैसे इलेक्शन से रिलेटेड उन्होंने क्या कहा, किससे क्या बोल दिया, सबके व्यूज के ऊपर। तो आजकल ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के से खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग इसका कुछ पैसों के लालच के लिए समझ लीजिए, या फिर अपने आप को ज़्यादा फेमस करने के लिए और दूसरों को, बड़े बड़े लोगों को बदनाम करने के लिए भी इसका यूज़ कर रहे हैं। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी है क्या, इसके क्या खतरे हैं, क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में मैं आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। देखिए, डीप फेक टेक्नोलॉजी है जो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है, जैसे कि बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक्चुअली ये स्टार्ट तो 1995 से हो रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है और बहुत सारी कंट्रीज तो यूज़ भी कर रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज इसके खतरे से वाकिफ भी हैं और इससे रिलेटेड लॉज भी बना रही हैं कि ये है क्या, इसका क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे। तो इसका इस्तेमाल हर छोटे बड़े काम के लिए हो रहा है दुनिया भर के अंदर। ठीक है, इसी के साथ जैसे ओबामा पुतिन से लेकर मनोज वाजपेयी और मतलब बहुत सारे एक्ट्रेसेस इसमें इसका वो मिसयूज से हो चुके हैं, इनका मिसयूज हो चुका है, इनके फोटोज का। ठीक है, आगे बताती हूँ डीप फेक टेक्नोलॉजी है क्या डिटेल में, मतलब इसके लीगल और इसके पॉइंट्स क्या हैं लीगल इससे रिलेटेड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले देखिए, डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है, ये कंप्यूटर और शिक्षा का उपयोग करके, ये मतलब वीडियोस के थ्रू, फोटोज के थ्रू, ऑडियो में, इन सब में हेर फेर कर देते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है डीप फेक जो आपकी फोटोज जितनी आप सोशल मीडियाज में डाल रखी हैं, इन सबको मिसयूज करने का एक तरीका है। डीप फेक के थ्रू कर सकते हैं, कर रहे हैं लोग इसका उपयोग, यानी कि फर्जी खबरें उत्पन्न करने। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोशल मीडिया पे इलेक्शन के अंदर अभी कुछ मिनिस्टर्स के वीडियोस ऐसे वायरल हुए हैं, उनकी कुछ खबरें, फर्जी खबरें बना के उनको वायरल किया है, जिससे अवैध कामों के लिए, वित्तीय धोखाधड़ी आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इसका मैंने बताया आपको, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो पहले मौजूद जो वीडियो या चित्र जब कुछ भी होता है, तो उसका डिजिटल सबको इकट्ठा करके मतलब साइबर क्राइम किया जाता है। ठीक है, जिसका आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और साइबर क्राइम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हुआ कब था। जो डीप फेक है ये 2017 में शुरू हुआ था। ठीक है, इस जब एक अनाम रेडिट उपयोगकर्ता ने खुद को डीप फेक कहा था, अपने आप को बोला था, तब से ये बना। इस उपयोगकर्ता ने अश्लील वीडियो बनाने और पोस्ट करने के लिए गूगल की ओपन सोर्स डीप लर्निंग तकनीक में हेरफेर कर दिया था, यानी कि गूगल की ओपन सोर्स के अंदर भी हेरफेर कर दिया था टेक्नोलॉजी के अंदर।
तो इसका अब मैं इसके दुरुपयोग बताती हूँ कि भाई लोग कैसे इसका मिसयूज करते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है अब किस लिए यूज की जा रही है? घोटाले करने के लिए, झांसे देने के लिए, सेलिब्रिटीज की पोर्नोग्राफी करने के लिए, गंदे वीडियोस बनाने के लिए, चुनाव में हेर फेर करने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग, मतलब इन सब चीजें, चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, फाइनेंशियल लॉसेस, बैंक से फ्रॉड्स किसी भी तरह के करने के लिए इसका मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक कि इसका जो यूज किया गया था, मिसयूज, इसका डीप फेक तकनीक का उपयोग पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैसे उल्लेखनीय व्यक्तियों को प्रतिरूपित करने के लिए किया गया है। इनका भी मिसयूज हो चुका है फोटोज का। ठीक है, तो डीप फेक से निपटने के लिए अन्य देशों का योगदान क्या है? ये जो यूरोपीय यूनियन है, संघ, ये सब इसको रोकने के लिए अलग अलग टाइप के अपनी तरफ से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जिससे कि इसका मिसयूज ना किया जा सके। कौन किसका क्या यूज करे, जैसे से प्राइवेसी, सिक्योरिटी की एक्ट्स बना रहे हैं, इसके अंदर ऑप्शंस डाल रहे हैं। जैसे आपको प्राइवेसी के लिए आपको दिया जाता है हर सोशल मीडिया ऐप पे, व्हाट्सएप पे, गूगल पे भी, व्हाट्सएप पे और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब सोशल मीडिया ऐप्स जितने भी हैं जिन पे लोग अपनी अपनी फोटोज डालते हैं, स्नैपचैट हो गया, तो फोटोज शेयर करते हैं, अपनी वीडियोज शेयर करते हैं, तो उसका मिसयूज ना हो सके, प्राइवेसी देने के लिए, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स है उन्होंने भी इसके ऊपर बनाने के लिए अपना एक फोर्स एक्ट बना दिया है, डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट बना दिया है। ठीक है, इसके अंदर भी उन्होंने काफी टाइम से रिसर्च चल रही थी इसके ऊपर, और इसको देखा उन्होंने कि भाई जो भी यूज कर रहे हैं, इसको उपयोग करते हैं, विदेशी और घरेलू संस्थाएं उपयोग करती हैं, उसको ट्रैक किया जाए और उसको निपटने के लिए भाई उपलब्ध उपायों के साथ आने का निर्देश देता है कि आपको कैसे कैसे इसका यूज करना है ताकि आपकी डिटेल्स, आपके डाटा का मिसयूज ना हो सके। ठीक है, ऐसे ही सारी कंट्रीज कर रही हैं, इंडिया भी कर रही है, अपनी तरफ से कानून बनाने की सब कोशिश कर रहे हैं ताकि इसके खिलाफ अभी इंडिया के अंदर कोई नियम नहीं बना हुआ, लेकिन आईटी एक्ट जो हमारे देश का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो उसके सेक्शंस है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। लॉज क्या है इससे रिलेटेड, तो उसके लिए लोग फॉरेन कंट्रीज, इंडिया, सारे वर्ल्ड की कंट्रीज जो है इस पे काम कर रही हैं, और हमारे देश में जो अभी कानून है साइबर क्राइम से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग भी क्या क्या क्राइम्स की क्या क्या पनिशमेंट्स हैं, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, वो लागू की जा रही है अभी इसके ऊपर। तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें हमें जितनी भी जानकारी मिलती है, इसमें इसको एक रोबोट की तरह यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको एक अच्छा वीडियो देने वाली हूँ बहुत जल्दी। उसके बहुत सारे टाइप्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये जैसे लिखे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे एक रोबोट होता है, रोबोट के अंदर आप सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं और वो सारा काम करता है। ऐसे ही ये सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जा रहे हैं जो कि मतलब इसके फायदे नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, इससे बहुत सारा मैन पावर कम हो जाएगी और मशीनों के द्वारा काम करवाया जाएगा। ठीक है, तो मशीनें काम करेंगी, उनमें सॉफ्टवेयर डाल दिए जाएंगे, जैसे कंप्यूटर है, तो वो अपने आप समझ के हर चीज को, प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी लेकिन मैन पावर कम हो जाएगी, यानी कि लोगों की नौकरियां जरूर जाएंगी, इसके अंदर बहुत कम होंगी। ये आजकल बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि इससे नौकरियां जाने का खतरा तो बढ़ेगा ही, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, काम बढ़ जाएगा, और ये अपने दिमाग से काम करेंगे जितनी भी मशीन्स हैं ये। तो डीप फेक जो है सोशल मीडिया के अंदर लोगों को अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अंदर इससे जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए पहले मीडिया साक्षरता में सुधार करने की आवश्यकता है। मतलब सोशल मीडिया के अंदर लोगों को पहले अवेयर करना पड़ेगा कि आपको इसको कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, और डीप फेक का पता लगाने के लिए मीडिया को प्रमाणित करने और आधिकारिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए उपयोग में आसान और सुलभ प्रौद्योगिकी समाधानों की भी आवश्यकता है। ये हिंदी में इसलिए मैंने बनाया है ताकि लोग इजीली समझ सके, क्योंकि इंग्लिश में लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है तो लोगों को इजीली समझ नहीं आता। तो आज समाज के स्तर पर डीप फेक के खतरे का मुकाबला करने के लिए इंटरनेट पर मीडिया के एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता होने की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ही सारे की सारा डिपेंड करता है। सोशल मीडिया में ही के थ्रू ही ये वायरल होते हैं, और मीडिया डिपार्टमेंट जो है, मीडिया न्यूज जो है, ठीक है, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी इंडिया का, ठीक है, उसके अंदर उन्हीं की ये ड्यूटी है कि न्यूज और मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स के थ्रू लोगों को अवेयर करवाया जा सके
कि भाई इसका यूज कैसे करना है, आपको इसको समझने की, सीखने की जरूरत है कि ताकि हम लोग, कोई भी व्यक्ति इसमें फंस ना जाए। इसमें बहुत गलत होता है, लोगों के माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी निकाला जा रहा है, किसको क्या करना है, लोगों को अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब रिसेंटली कल ही अभी जो सचिन तेंदुलकर हमारे क्रिकेटर हैं, वो भी डीप फेक का शिकार हो गए हैं। उन्होंने भी लोगों को प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हुए, मतलब ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करते हुए दिखाया गया इसके अंदर सचिन तेंदुलकर को। और इसमें उन्होंने स्पेशली लोगों से अवेयर होने के लिए बोला है कि भाई आप इस चीजों को ध्यान रखिए, आप इसमें देखिए कि इसके अंदर ये जो वीडियो बना है इसमें मैं हूं कि नहीं, पहले ये देखिए कि मेरा वीडियो है भी कि नहीं, मैंने ये वीडियो कब बनाया था, मैं इसका पार्ट कब हुआ, जो मेरा इसके अंदर क्या होता है, किसी और की बॉडी के ऊपर किसी का, दूसरे का फेस लगा देते हैं और ऐसे लगता है जैसे कि स्पेशल उसी का है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन ये क्राइम है, ये किसी को नहीं करना चाहिए। इसके पनिशमेंट भी है, फाइन भी है इसके ऊपर बहुत ज्यादा, तो ध्यान रखिए। इसके लिए सचिन तेंदुलकर जी ने भी बोला है और हमारे देश का कानून भी अब सख्त हो रहा है। इसको लेकर मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है डीप फेक को लेकर। हमारे सेंट्रल मिनिस्टर जो है, आईटी मिनिस्टर की ओर से भी इंटरमीडिएट को आईटी नियमों का अनुपालन करने को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है कि ये आप देख सकते हैं एक रोबोट की तरह है, एक मशीन है जिसके अंदर सारा सॉफ्टवेयर डाल दिए जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी और वो खुद काम करेंगी मशीन्स। तो लोगों की वैल्यू कम हो जाएगी लेकिन मशीन्स जो है वो काम करेंगे। तो इसमें यही सारा बताया गया है कि जो केंद्रीय मंत्री हमारे जल शक्ति राज्य मंत्री हैं और राजीव चंद्रशेखर ने, इन्होंने बोला है कि इन झूठी खबरों या गलत सूचनाओं से इंटरनेट यूजर्स की सुरक्षा और भरोसे को गंभीर खतरा है। आईटी राज्य मंत्री के अनुसार यह खतरा तब और भी गंभीर बन जाता है जब ये गलत सूचनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होती हैं। मतलब डीप फेक से डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और भरोसे को खतरा और बढ़ जाता है। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये बोला गया है कि इसके नियमों का अनुपालन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है कि ध्यान रखिए आपको कैसे कैसे यूज करना है, कैसे इसकी अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को गलत सूचना नहीं देनी है। आपने कोई भी व्यक्ति अगर किसी और व्यक्ति की, मतलब दूसरे की वीडियोस का, फोटोज का मिसयूज करता है, वायरल करता है, सोशल मीडिया ऐप पर डालता है, तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट्स हैं ये सारी भी बता दी गई हैं। लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। और अब मैं आपको इससे रिलेटेड लॉज बता रही हूँ। लॉज अभी तक क्या है, एग्जिस्टिंग लॉ इंडिया के अंदर वैसे तो कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है डीप फेक को लेकर, लेकिन जो हमारा ऑफेंसेस है इस चीज को लेकर की प्रोविजन जो क्राइम है इसका डीप फेक को लेकर तो नहीं है, लेकिन आईटी एक्ट के अंदर दूसरों की प्राइवेसी का वायलेशन करना और किसी की फोटोग्राफ्स का मिसयूज करना, वीडियोस का मिसयूज करना, सोशल मीडिया ऐप पर अपलोड कर देना, गलत तरीके के लिए, गलत इंटेंशन के साथ करना, उसके लिए सेक्शन जो है आईटी एक्ट के सेक्शन 67, 67A और 67B तो स्पेशली है ही आईटी एक्ट 2000 के। ठीक है, उसके अंदर 3 साल अगर कोई ऐसा कर देता है क्राइम, किसी और की फोटोज का मिसयूज कर देता है, तो उनके लिए 3 साल की पनिशमेंट और 1 लाख रुपए फाइन तो है। ठीक है, सबसे पहले ये तो है ही है। और जैसे कि सेक्सुअली एक्सप्लिट करना, किसी को ऑब्सीन मटेरियल कंटेन जो करता है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर देना। ठीक है, तो इंस्टेंस सेक्शन 66E भी जो है वो भी इसके लिए इसी से रिलेटेड है, जो अगर कोई ऐसा एप्लीकेबल है इन केसेस ऑफ डीप फेक क्राइम से रिलेटेड, अगर कोई इन्वॉल्व होता है, किसी की फोटो को कैप्चर कर लेता है, पब्लिक कर देता है, पब्लिकली वायरल करता है, ट्रांसमिशन करता है, मतलब किसी एक के थ्रू दूसरे को वायरल कर देना, सेंड करना, भेजना, फॉरवर्ड करना लोगों की मास मीडिया के अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू ही, मास मीडिया के थ्रू वायरल होती हैं चीजें। तो इसके लिए सेक्शन 66E जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का लगेगा। ठीक है, उसके थ्रू भी यही पनिशमेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई, 3 साल की सजा, जेल और 1 लाख रुपए फाइन। और उसके बाद में कुछ प्रोविजंस और भी हैं जो है इसके अंदर, ये मैंने 67, 67A और
ये तो बताई दी आपको 67B, ठीक है, 2000 एक्ट के। लेकिन सेक्शन 500 जो आईपीसी का है 1860 का, ये भी यूज किया जा सकता है डिफेमेशन के लिए, क्योंकि किसी को बदनाम करने के लिए यह यूज किया गया है, तो 500 तो सेक्शन आईपीसी का लगेगा ही। वो इंसान, वो व्यक्ति जिसके खिलाफ ऐसा हुआ है, वो केस करेगा तो वो 500 के अकॉर्डिंग ही लगेगा, सेक्शन 500 आईपीसी के एक्ट। तो ये सारी मैंने चीजें बताई आपको। इसके लीगल लॉज भी हैं, इसका कानून भी है। अभी प्रॉपरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लॉज बनाए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सतर्क होने की, अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसमें फंस चुके हैं, जैसे कि आप रोज आए दिन देख रहे हैं, ठीक है। ये सब फंस चुके हैं, इनके साथ हो चुका है, लेकिन ये आपको सलाह दे रहे हैं, सब बता रहे हैं कि ये इनके फेक वीडियोस और फोटोज हैं, इस पे भरोसा मत कीजिएगा। इन पे भरोसा करके बातों को, ये इन चीजों को देख के आप फंस मत जाइएगा, आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। इसलिए इस पे कानून बनाए जा रहे हैं और इसके मिसयूज करने वालों के लिए पनिशमेंट्स और फाइन भी है। तो अब आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक वीडियो और देने वाली हूँ बहुत जल्दी, जिसके अंदर मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्यों यूज की जाती है, आगे इसका क्या क्या फायदे होने वाले हैं, कहाँ कहाँ फायदे होने वाले, किसको नुकसान होने वाला है। तो तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल पे और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।